अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन, मैं हूँ डॉक्टर अकील जावेद और मेरे प्रोग्राम में तमाम लोगों को खुश आमदीद। पख्तून भाइयों को डेरा मनाना और सलीमशे, पंजाबी भाइयों जियानू और फॉर माई इंग्लिश व्यूअर्स प्लीज़ वेलकम टू दिस शो एंड थैंक यू फॉर कमिंग हेयर। धनिया मजाक मजाक में कहते हैं कि बड़ा गर्म है यार ये, इसको धनिया पिला दो। तो हमारा सब्जेक्ट ये है कि क्या धनिया एक मेल को उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी को ठंडा करता है। तो इस पे बात करेंगे कि मर्दों के जिनसी मसाइल हैं, क्या धनिया खाने से वो कम होती हैं या नहीं। तो ये एक दिलचस्प सब्जेक्ट आज आपकी खातिर में लेके आया हूँ। अक्सर मर्दों को ऐसी हालत का सामना करना पड़ जाता है कि यार तूने धनिया पिया हुआ है, क्या हो गया तुम्हें और क्या हो जाता है। तो उस पे हम बात करने आज हाजिर हुए हैं। इस पे ज़रूर बात करेंगे कि धनिया का क्या तासीर है, कि ये मर्दों के लिए ठीक है या नहीं है। लेकिन आगे चल के पहले ये बात कर लेते हैं कि अगर किसी मर्द की सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो कम है तो उसकी वजूहात क्या हैं। तो मर्दों का एक हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। इसकी एक एवरेज सतह होती है। अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उस सतह से कम हो तो जिनसी एक्टिविटी मुतासर होती है और सेक्सुअल अपील कम होती है। तो इसमें तो हकीकत है। अब हमारा ये सब्जेक्ट कि क्या धनिया पिलाने से ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है या नहीं, इस पे इंशाल्लाह ताला हम सरासर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं और इस पे हमारा पूरा प्रोग्राम बेस कर रहा है। तो ये प्रोग्राम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए है। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो सेल्फ मेडिकेशन में जाने की बजाय वो अपने डॉक्टर से रब्ता करे और डॉक्टर की मशावरत से मेडिसिन इस्तेमाल करें। किसी भी इलाके में आप हैं, अपने लोकल होम्योपैथ से रब्ता करें। अगर हमसे रब्ता करना चाहेंगे तो हम भी हाजिर हैं, इंशाल्लाह ताला आपको मुफीद मशवरे देंगे। तो साबित ये हुआ कि जो टेस्टोस्टेरोन है, जो मर्दाना हार्मोन है, अगर इसकी कमी वाक़ई हो जाए और ये एक एवरेज से नीचे चला जाए तो सेक्सुअल अपील नहीं होती। तो ये है इसका बेसिक मकसद। अच्छा, इस टेस्टोस्टेरोन के लेवल को हम कैसे जान सकते हैं, बड़ा कॉमन सा सवाल है। उसमें ये होता है कि आप किसी भी लेबॉर्ट्री में चले जाएं और उनसे कहें जी मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल मुझे जांच करनी है उसकी, या किसी डॉक्टर से नुस्खा लिखा लें तो वो उसी वक्त आपका कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा टेस्ट नहीं, आधे घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो इस हार्मोन को बेसिकली बैलेंस करना सबसे बड़ा काम है, सबसे पहला काम है। तो धनिया का इसमें क्या किरदार है, ये सस्पेंस अभी मैं रखूँगा, इंशाल्लाह आगे जाके आपको बताता हूँ कि ये टेस्ट अगर आप करवा लें तो आपको टेस्टोस्टेरोन का सबसे पहले लेवल पता होना चाहिए। उसके बाद को डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है। अब ये बात करते हैं कि ये जो जादुई सब्ज़ी जो धनिया है, इसका क्या किरदार है मर्दों को ठंडा करने में। तो सेक्सुअल एक्टिविटी तो शायद ये मर्दों को ठंडा ना करती हो, बहरहाल इस पे आगे चल के बात करते हैं कि ये मर्दों को किस तरह ठंडा कर सकती है, मिजाज को किस तरह ठंडा कर सकती है, या सेक्सुअल एक्टिविटी को ठंडा कर सकती है नहीं। तो धनिया का किरदार देखने से पहले एक देखना पड़ेगा कि इसमें ग़िज़ाई चीज़ें क्या क्या हैं और क्या ये एक अफसाना तो नहीं है कि जनाब अगर धनिया पिला दे तो मर्द सेक्सुअली ठंडा हो जाता है। तो उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कोरिएंडर है या जो धनिया है, इसमें चीज़ें क्या क्या हैं। ये पता होगा तो पता चलेगा कि सेक्सुअल एक्टिविटी में मर्द कितना एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, या कोई धनिया अगर इसको दें तो इसको ठंड पड़ जाएगी। तो ये हमारा मकसद है। तो बात करते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ा पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इससे ऑब्वियसली सेहत को फ़ायदा होता है। नुकसान की तरफ तो अभी मैं नहीं जाता। इसमें बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं और एक रिच मकदार शामिल होती है, जैसा कि एक विटामिन सी है, बहुत ज़रूरी है आपके मसूलों के लिए और बहुत सारे किरदार हैं इसके। विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, विटामिन के इसमें शामिल है और इवन विटामिन ई की एक माकूल मकदार इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें फोलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन B2 भी मौजूद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो जिस्म को तवानाई देती हैं और ताकत बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं। तो ये मर्द को ठंडा कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन वहीं पे है। बरल
आगे चलते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं धनिया में। धनिया में जनाब कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटाशियम, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें शामिल हैं तो ये जिस्म को ताकत देगा, ना कि ये जिस्म को कमज़ोरी। जितने मैंने मिनरल्स बताए, जितने मैंने आपको वाइटामिन्स बताए और इसके ग़िज़ाई अज्जा बताए हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये एक जो इंसान का मदाफ़ती निज़ाम होता है, जो डिफेंस सिस्टम है, उसको मजबूत बनाते हैं बजाय इसके कि इसको ठंडा करें। तो मेरे हिसाब से धनिया बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए और इसका बराह रास्त पर इंसान की सेक्सुअल एक्टिविटी पर मेरे हिसाब से तो कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं है, इस चीज़ को समझ लें। तो ये साबित हुआ कि इन ग़िज़ाई अज्जा की मौजूदगी में ये जिस्म को ताकत ही पहुँचाएगा और ये जिस्म को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो ये मर्दों में सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई ऐसा किरदार नहीं है कि धनिया पीने से इंसान ठंडा हो जाता है और सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती है। हाँ, इसमें एक कूलिंग इफ़ेक्ट ज़रूर मौजूद है कि इंसान को ये ज़हनी तौर पर रिलैक्स करता है, ज़हनी तौर पे इसको बैलेंस करता है। और अगर इंसान कहीं गुस्से में हो या ऐसी पोजीशन में हो तो उन हार्मोन्स को ये यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम कर सकता है। तो साइंसी तौर पर ऐसी कोई वजह नहीं है कि इंसान अगर धनिया का इस्तेमाल करे तो वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की कम हो जाती है या वो जिनसी कमज़ोरी की तरफ चला जाता है। तो इसको बिल्कुल एब्सोल्यूट मैं आपसे ये बीइंग एक मेडिकल स्टूडेंट्स में आपसे ये बात कर रहा हूँ और मेडिकल के एक अदना तालिब इल्म की रोशनी में मैं ये दावा करता हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे वो रब्ता कर सकता है और इस दावे को मैं हर जगह पे डिफेंड करने के लिए मौजूद हूँ। तो जिनसी कमज़ोरी धनिया से नहीं होती है। अब बात करते हैं कि एहतियातें हमें क्या करनी चाहिए। ओबियसली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बहुत सारी अगर आप धनिया खाएंगे तो उसके बैड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिस्म को फ़ायदा देने के बजाय वो नुकसान भी दे सकते हैं, क्योंकि एक इत्तेदाल में चीज़ें चाहिए होती हैं जिस्म को। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड है। धनिया आप बिल्कुल एक माकूल मिकदार में खाएं। अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो मैदे के मसाइल भी हो सकते हैं। वैसे तो ये मैदे को बहुत अच्छा रखता है, मैदे के हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इसको मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल भी करते हैं और उसका टेस्ट भी आता है। तो सेहत के हवाले से धनिया बिल्कुल सेफ है। इसको आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। धनिया पी के सो जाएं, कुछ भी नहीं होता। इसका इस्तेमाल एक माकूल क्वांटिटी में रोज़ाना की बेस पर करें। अब बात करते हैं अगर किसी में सेक्स की कमी है या कमज़ोरी है तो उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन एग्नेस कास्टस बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। एग्नेस हमेशा मदर टिंचर में इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ। अगली मेडिसिन जो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा वो है कैलेडियम। कैलेडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी मुख्तलिफ पोटेंसीज चलेंगी। 30 में भी हम इस्तेमाल करवाते हैं, 200 में भी इस्तेमाल करवाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और टॉनिक के तौर पर मौजूद है। एग्नेस एक बेहतरीन टॉनिक है, जिनसी मसाइल और जिनसी कमज़ोरी को हल करता है। इसका 1-2 हफ्ते 4 हफ्ते इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन बहरहाल आपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करनी है, डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं। तो जाते जाते एक धनिया पे मैं शेर पढ़ता हूँ आपको कि धनिया की खुशबू में कुछ राज छुपे हैं, धनिया की खुशबू में कुछ राज छुपे हैं, जिस्म की कमज़ोरी का इलाज कहीं मदफून है। तो धनिया इस्तेमाल करें, धनिया अच्छी चीज़ है। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है अलामात बताएं दुआ पूछें। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें, जैसा कि नाम से जाहिर है कि वो एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आप हमें अलामात भेजते हैं होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक, हम उसको आपका जवाब देते हैं। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम, यू कैन ज्वाइन दैट। मैं आप मुझे व्हाट्सएप एक मैसेज भेजें, अपना नाम, योर सिटी नेम, तो मैं आपको उसका लिंक भिजवा दूंगा। तो लिंक को आप क्लिक करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। मी डॉक्टर अकील जावेद इज़ साइनिंग ऑफ राइट नाउ। अल्लाह हाफिज़।